जिनागम पंथ जैन यूनिटी मिशन। आदिनाथ तीर्थेश महान, उपजा प्रभु को केवल ज्ञान। आदिनाथ तीर्थेश महान, उपजा प्रभु को केवल ज्ञान। पंथ जिनागम बतलाया, पंथ जिनागम बतलाया, तीन लोक में जिसकी शान। पंथ जिनागम बतलाया, तीन लोक में जिसकी शान। प्रेम में का प्रभु को, प्रेम में त्रिका प्रभु संदेश सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की। जय जिनागम पंथ, अनादि अनधन जिनागम पंथ। प्रेम मैत्री का संदेश लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज का दिन प्रथम तीर्थंकर के केवल ज्ञान महामहोत्सव का दिन है। प्रथम धर्म तीर्थ प्रवर्तन का दिन। काल परिवर्तन में उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल के रूप में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है और प्रत्येक उत्सर्पणी काल में और अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर भगवान होते। वर्तमान में यह हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जब जन्म प्राप्त किया और उन्होंने अपने पुण्य को भोग कर निमित्त ऐसा प्राप्त हुआ कि प्रभु को वैराग्य हो गया और प्रभु ने केवल ज्ञान उत्पन्न किया। जब प्रभु के केवल ज्ञान प्रगटा तो प्रभु का समौश्रण लगाया गया। उस समौश्रण सभा में प्रभु विराजित थे, परंतु धन्य हैं वे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने उस सभा में विराजमान, उस सभा में बैठे हुए, द्वादश सभाओं में बैठे हुए सभी भव्य जीवों के लिए कल्याणकारी मंगलकारी धर्म उपदेश दिया। बंधुओं, अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के द्वारा आज फाल्गुनवती एकादशी के दिन धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया गया। मैं मन में विचार कर रहा था कि भगवान के जन्म कल्याणक आदि आते हैं तो बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भगवान का निर्वाण कल्याणक आता है तो वह भी बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए बंधुओं, लखनऊ में आने के बाद
हम लोगों ने मन में विचार किया कि प्रथम धर्म तीर्थ प्रवर्तन का दिवस हम इस लखनऊ की धरा पर मनाएंगे और यह संदेश देंगे कि हमें यह प्रथम धर्म तीर्थ प्रवर्तन दिवस भी बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, भगवान ने भव्य जीवों के लिए धर्मोपदेश प्रदान किया। भगवान ने बताया कि भो भव्य जीवो, यदि इस संसार में आप परिभ्रमण कर रहे हैं तो अपने ही अज्ञान के कारण, यदि आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो अपने ही मिथ्यात्व भाव के कारण, यदि आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो अपने ही असंयम भाव के कारण। इसलिए इस मिथ्यात्व का परित्याग करना चाहिए, राग द्वेष का परित्याग करना चाहिए। हमें जब तक राग द्वेष मोह का परित्याग कर यह रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम अपने आत्मा का हित नहीं कर सकते। आत्मा का हित संसार के सुख प्राप्त करने में नहीं है, अपितु आत्मा का हित निराकुल सुख की प्राप्ति करने में है। परंतु बड़ी विडंबना की बात है कि यह संसारी जीव अपने ही अज्ञान भाव के कारण अपने ही निराकुल सुख को नहीं पहचानता। यह सांसारिक इंद्रिय सुख को ही अपना सच्चा सुख मान करके उसी की इच्छा करता है, उसी की चाह करता है और नवीन कर्म का बंध करता रहता है। फिर कर्म बंध के कारण यह जीव पुनः पुनः यह शरीर धारण करता रहता है और शरीर के एक एक अणु को सर्वज्ञ प्रभु बताते हैं कि शरीर में प्रयुक्त एक एक अणु में अनेकों रोग बीमारियां भरी पड़ी हैं। यह जीव इस शरीर के निमित्त से उन रोग बीमारियों को प्राप्त होकर के दुखी होता रहता है, लेकिन सहज निरोगी अपने निज शुद्ध भगवान आत्मा को नहीं पहचानता, जिसका आश्रय करने से हमारे संपूर्ण रोग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। केवल शरीर के रोग ही नाश को प्राप्त नहीं होते, अपितु हमारे आत्मा के जो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग हैं वे भी हमेशा हमेशा के लिए नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए प्रभु ने बताया कि हमें अपने आत्मा में रत्नत्रय धर्म की पहचान करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह जो आत्मा में रत्नत्रय धर्म विद्यमान है, अगर यह जीव अपने रत्नत्रय स्वरूप को पहचान कर धर्म मार्ग मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अवश्य ही यह जीव संसार के समस्त दुखों से छूट जाता है। भगवान ने हमारे लिए अपने आत्म कल्याण के लिए जो मार्ग बताया वह मार्ग आज फाल्गुन बदी एकादशी के दिन बताया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। भगवान ने कहा, बेटा यदि आपको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको सत्वेषु मैत्रिम का सूत्र सीखना होगा। सत्वेषु मैत्रिम गुणशुभ प्रमोदम। ओहो, क्या सूत्र दिए प्रभु ने। हम प्रभु को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी अर्चा आराधना करते हैं, लेकिन जब तक सत्वेषु मैत्रिम और गुणशुभ प्रमोदम ये सूत्र हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है, जब तक हमें इसकी भाषणा नहीं होती है, जब तक हमें इसका परिचय नहीं होता है, ओहो, तब तक भगवान की पूजा हमें पुण्य तो दे सकती है लेकिन दुख से मुक्ति नहीं दे सकती है। हमेशा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं कि सभी जीवों में मैत्री का भाव रखो।
सत्वेषु मैत्री, जीव मात्र में मैत्री का भाव रखो और गुण सुख प्रमोदम, और गुणीजनों में, गुणीजनों को देख करके हमारे अंदर प्रमोद भाव उत्पन्न हो जाए, प्रफुल्लता का भाव उत्पन्न हो जाए। मंदिर में विचार करना, मंदिर में गुणीजन होते हैं कि अवगुणी होते हैं? बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। गुणीजन होते हैं ना, है? मंदिर जैसा पवित्र स्थान हो तो वहां कौन होंगे? गुणीजन होंगे कि नहीं होंगे? जहां पर गुणीजन होते हो उनको देख करके कैसे भाव होना चाहिए? भगवान बता रहे हैं कि गुण शुभ प्रमोदम, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो कैसे भाव होना चाहिए? गुण शुभ प्रमोदम, गुणीजनों को देख करके मेरे हृदय में वह प्रेम भाव, प्रमोद भाव उत्पन्न होना चाहिए। परंतु भगवान का उपदेश तो आज के दिन यही है, यही था। और प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24 तीर्थंकर भगवंत तक जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं बंधुओं, सभी का धर्मोपदेश इस रूप ही था, इस रूप ही है और इस रूप ही होता रहेगा। आज भी विजय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विद्यमान हैं, उनका धर्मोपदेश इसी रूप ही भव्य जीवों को प्राप्त हो रहा है। परंतु हम इस पंचम काल में, अवसर्पणी काल में यहां पर विद्यमान हैं और ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। जिस हुंडा अवसर्पणी काल में कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट जाया करती हैं और उन अनहोनी घटनाओं में बंधुओं सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि इस धरा पर ही नहीं, तीनों लोकों में, इस धरा पर ही नहीं, तीनों लोकों में एकमात्र पवित्र जैन धर्म ही प्रवर्तमान रहा करता है। ये हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव है कि जो भरत क्षेत्र में जिन मत के अलावा अन्य मत भी हमारे लिए बंधुओं दिखाई देते हैं, परंतु उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का परिवर्तन चलता रहता है। हमें यह विचार करना है कि जहां भगवान के द्वारा बताया हुआ यह एकमात्र मोक्ष मार्ग, कल्याणकारी मार्ग सदा काल तीनों लोकों में प्रवर्तमान रहता है, हुंडा अवसर्पणी काल के कारण नाना प्रकार के भेद पड़ते चले जाते हैं। और बंधुओं, मैं तो यहां आज के दिन भगवान के उस मैत्री का ही, प्रेम का ही संदेश लेकर आया हूं। कुछ दिनों से मैं विचार कर रहा हूं, मैं यह सोच रहा था कि आखिर जब मैं गृहस्थ जीवन में था ना और लौकिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो धर्म के विषय में ज्यादा जानता नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, बस इतना ही जैसा आप करते हो वैसे ही मैं भी करता था। परंतु ज्यों ही मैं धर्म के मार्ग पर आया तो फिर हमारे लिए नाना प्रकार के धर्म में भेद प्रभेद ज्ञात होना शुरू हुए। मैं पहले तो कुछ भी नहीं समझता था, बस 24 तीर्थंकर हमारे होते हैं और उनकी आराधना करना ही हमारा धर्म है। बंधुओं, काल दोष के कारण पहले एक धारा चली आ रही थी और वह धारा धीरे धीरे 2 भागों में डिवाइड हो गई। कितने भाग बन गए? 2 भाग बन गए। कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। ये 2 मार्ग हमारे बीच में आ गए, परंतु ये
मार्ग यहीं तक नहीं रुका भेद का, धीरे 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 ये दो मार्ग, दो पंथ बने। बाद में फिर और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, और काल दोष के कारण बंधुओं और भी पंथ बनते चले गए। जैसे है, आप लोग वैसे सब जानते हो, सच में सब जानते हो और सब समझ रहे हो कि अब गुरुदेव क्या कहेंगे, हैं? देखो इसके बाद फिर और नवीन पंथ आया। एक ऐसा पंथ आया कि जिसमें शास्त्र पूज्य हैं, गुरु भी पूज्य हैं, परंतु मूर्ति नहीं पूजेंगे हम, है ना। अब ये विचार करने वाली बात है कि हम सब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों के आराधक हैं। इनके बिना तो कभी धर्म मार्ग हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। कालांत वर्तमान में एक यह भी भेद आया बंधुओं। यह भेद आने के बाद फिर हमारे बीच में आया एक और भेद, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हो, है? वो कौन सा भेद है? हाँ चलो एक और बताए दे रही, अच्छा नाम बोल दिया बीच में, पर ये बाद में आया है, ये बाद में आया। इसके पहले कौन से भेद आ गए? 13 पंथ और 20 पंथ। अच्छा ये बताओ, ये हम केवल आप लोगों से और सबसे केवल ये पूछना चाहते हैं कि वे कौन से तीर्थंकर भगवान हैं जिन्होंने अपने समोसरण सभा में बैठ करके ये कहा हो कि अब हम आप लोगों के बीच में 13 पंथ का व्याख्यान करते हैं। बोलो, ऐसे कोई तीर्थंकर भगवान हो जिन्होंने कहा हो कि अब हम आप लोगों के लिए 20 पंथ का व्याख्यान करते हैं? है क्या कोई तीर्थंकर भगवान? नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कोई भेद नहीं किया। तीर्थंकर भगवान अनादि काल से हो रहे, अनंत काल तक होते रहेंगे। उस सबका धर्मोपदेश एक था, एक है, और वो एक रूप ही रहा करता है। बंधुओं, गाय का दूध चाहे चतुर्थ काल में दुहा जाए, चाहे पंचम काल में दुहा जाए, अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जब भी दुहा जाएगा वो एक रूप ही हमारे लिए प्राप्त होगा। उसमें कभी कोई दूसरा भेद हो नहीं सकता। और यदि गाय का दूध अगर उसमें भेद पड़ गया है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है। घर में दूध वाला दूध लेकर आता है और किसी दिन पतला दूध मिल जाए तो तुरंत कहते हो क्यों रे, ओहो कितने अनुभवी हो, है? तो तुरंत पता चल जाता है कि यह इसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है। आपका अनुभव बोलने लग जाता है। बंधुओं, जब भगवान के द्वारा बताया हुआ सच्चा वीतराग मार्ग चला, और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो है ना ये कहने लग जाते हैं कि जिनागम पंथ तो ये गुरु महाराज कोई नया पंथ लेकर के आ गए हैं। क्योंकि भैया कहने वाले जब तक समझते नहीं हैं तब तक तो कुछ भी चिंतन की धारा बह सकती है। भैया सुनो, एक बात सुनो, अब हमारी सुनो। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ और भगवान की जब वाणी खिरी तो हम भगवान को क्या कहते हैं? जिनेंद्र देव कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? जिन कहते हैं। और भगवान की वाणी क्या है? आगम है। भगवान की वाणी तो क्या हो गया? जिनागम हो गया कि नहीं हो गया? उस जिनागम में जो भगवान ने श्रवण का मार्ग और श्रावक का मार्ग बताया, मार्ग को ही पंथ कहते हैं, पथ कहते हैं, इसलिए जिनागम पंथ। ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरी
और भगवान की वाणी में जो मार्ग आया बंधुओं वही जिनागम पंथ कहलाया। शास्त्र भरे पड़े हैं जिसमें श्रवण को कदम कदम पर यह सचेत किया जाता है कि सुनो मुनिवर, सुनो साधु परमेष्ठी, आप आगम के अनुसार चलना। क्या कहा जाता है? आगम के अनुसार चलना। कदम कदम पर सचेत किया गया है कि आगमानुसार वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए? आगम के अनुसार होना चाहिए। बंधुओं, जब एक श्रवण आगम के अनुसार होता है तो आप अष्टद्रव्य लेकर के आते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं। और वही श्रवण आदिनाथ भगवान जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार की तो उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा अंगीकार की, पर उन्होंने जब उस मूल मार्ग से, आगम मार्ग से हट करके और दूसरी प्रवृत्ति चलाई तो अपन ने यह कह दिया ये सब मिथ्या मार्ग है। क्या कह दिया? ये सब मिथ्या मार्ग है। क्योंकि बंधुओं, जो भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है वह तो जैसा है वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाता हूं। जिनागम पंथ तो आपको समझ में आ गया होगा। भगवान की वाणी में आया हुआ जो पंथ है, मार्ग है, वही जिनागम पंथ है। और हमें भगवान की वाणी में बताए हुए मार्ग की ही श्रद्धा करनी होगी, तभी हम भगवान के प्रति श्रद्धावान हो सकते हैं। दूसरी बात एक और समझ लेना, मार्ग बताने वाले सर्वज्ञ होते हैं, कोई भी अल्पज्ञ कभी मार्ग नहीं बता सकता। क्या? अल्पज्ञ के द्वारा बताया हुआ मार्ग मार्ग नहीं होता। अल्पज्ञ तो उस मार्ग पर चलता है। मार्ग बताने वाले कौन होते हैं? सर्वज्ञ प्रभु हुआ करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सर्वज्ञता जब उन्हें प्रकट होती है तभी प्रभु सच्चा मार्ग बताते हैं। अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान ने हमें यह कल्याणकारी मार्ग बताया। बंधुओं, धीरे 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 काल दोष के कारण फिर क्या हुआ? अभी 300 जो भी हो गया हो, इतने साल पहले, यानी विक्रम की 17वीं सदी में बंधुओं पंथ भेद पड़ा। ये 13 पंथ और 20 पंथ का भेद आया। कब आया? जब आज आगरा वाले हमारे बहुत बैठे हुए हैं, और आगरा वाले हमेशा हमेशा जब से मेरा चातुर्मास आगरा में हुआ है, मैं ये बड़े उससे कहता हूं कि आगरा वाले हमेशा हमारे पास आते रहते हैं। और पिंटू भैया भी अभी बैठे हुए हैं, और वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी अपनी अच्छी रचनाएं करके लाते हैं। वो आगरा में बंधुओं पंडित बनारसी दास जी हुए, और उन्होंने 13 पंथ स्थापित किया। जानते हो? हैं? नहीं पता ना? मैं तो बस सबसे यही कहता हूं, देखो प्रेम मैत्री का संदेश है, राग द्वेष का संदेश नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे कोई अपने को 13 पंथी कहता है, कोई अपने को 20 पंथी कहता है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी भूल भी नहीं। मैं कहता हूं आपको जो पूर्व से मिल गया आपने उसे स्वीकार कर लिया। भाई मैं भी उसी को स्वीकार किया हुए था। वो तो मैं जब इस मार्ग में आया तब मैंने सोचा कि हुआ क्या। मैं किसी नगर में पहुंचा तो मुझसे एक श्रावक पूछने आ गया, कहने लगा महाराज आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो? तो हमने कहा यार मेरे को तो गुरुदेव ने बताया नहीं कि मैं कौन सा पंथी हूं। हमको तो सारे श्रावक जब भी कहते हैं तो वो यही कहते हैं कि शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हूं। तो मैंने कहा यार ये तो हमसे ये पूछ रहे। तो फिर एक दूसरा श्रावक आया, उसने पूछा, मैंने
यार ये बड़ा चक्कर है। तो मैंने कहा शास्त्रों में खोजना चाहिए, जब कोई बात है तो खोजना भी चाहिए। तो मैंने शास्त्र पढ़ना शुरू किए, तो किसी भी शास्त्र में मुझे कहीं भी ना तो तेरा पंथ का नाम मिला और ना ही कहीं 20 पंथ का नाम मिला। तो हमने कहा ये आए कहां से भाई? आए हैं और हम लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो वैसे ही बुंदेलखंड से आता हूं। तो मैंने कहा ये नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होना चाहिए, कारण अवश्य होना चाहिए। तो फिर हमको एक पुस्तक मिली पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री की जैन धर्म नाम से, और उसमें कुछ पंथों के इतिहास लिखे हुए थे। तब मुझे ज्ञात हुआ कि 13 पंथ के विषय में उन्होंने लिखा कि ये पंडित बनारसी दास जी के द्वारा कब प्रारंभ हुआ? विक्रम की 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो फिर उन्होंने कहा तब से ये 13 पंथ नाम आ गया। फिर वो आगे उसी में लिखते हैं कि 20 पंथ नाम कब और कैसे पड़ा, इसका तो आज तक कोई निर्णय ही नहीं हो पाया है कि ये नाम आया कहां से। भगवान ने तो कभी नाम का स्मरण किया नहीं बंधुओं, लेकिन हमारे बीच में ये 2 नाम जब से चल पड़े तब से बंधुओं धाराएं बदल गई हैं। जो एक धारा बहती चली आ रही थी, भगवान ने जो भी पूजा पद्धतियां बताई हैं, देखो भैया तुम्हें जल से करना सो जल से करो और फल से करना सो फल से करो। भगवान ने किसी को ये नहीं कहा कि भैया तुम्हारे पास जो हो सो तुम उससे करो, लेकिन भाव अपने शुद्ध रखो। प्रभु ये कहते हैं कि राग द्वेष मत करो, आपको जो रुच रहा है, जो उत्तम से उत्तम पदार्थ है, सोने के फूल लाओ, चांदी के फूल लाओ, रत्न चढ़ाओ, क्योंकि खूब शास्त्रों में चर्चा है ना। आप तो सब कुछ चढ़ाओ भगवान के सामने और वो ना मिले तो जो आपके पास पुष्प आदि उपलब्ध हो वो चढ़ाओ, और वो भी ना हो तो शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि चावल को पीले करके पुष्प स्थापना निक्षेप से चढ़ाओ। परंतु भाव ये रखो कि भगवान मैं अपने काम भाव का नाश करने के लिए ये समर्पित कर रहा हूं। भाव प्रयोजन को ध्यान में रखो। लोगों ने प्रयोजन छोड़ दिया और द्रव्य को लेकर के एक ऐसे उसकी थाली देख रहा है और वो उसकी थाली देख रहा है। भैया थाली देखने का कथन कौन से शास्त्र में आया है? आप तो उत्तम से उत्तम द्रव्य लेकर के आइए। लेकिन बंधुओं लोगों ने क्या किया, विद्वानों ने क्या किया कि द्रव्य के नाम पर पंथ पैदा कर दिए, और द्रव्य के नाम पर पंथ पैदा करके मिला क्या, हमारी जो एक मूलधारा, एक अखंडित दिगंबर जैन समाज थी बंधुओं, वो अखंडित समाज धीरे धीरे खंडित होने लगी। मैं तो केवल अपनी समाज को प्रेम मैत्री का संदेश देने के लिए आया हूं कि भाई बटो मत, संगठित हो। ये राग द्वेष आप छोड़ दीजिएगा, पंथों के भेद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पंथ विद्वानों ने चलाए हैं, भगवान ने नहीं चलाए हैं। और आप अरहंत की मुद्रा पर विश्वास रखते हैं, विद्वान के मार्ग पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? और विद्वान हो कैसे सकता है सर्वज्ञ को जो मार्ग चला दे। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब 13 और 20 की बात आगे बढ़ गई तो फिर कुछ लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा 13 और 20 कितने होते हैं? 33। उन्होंने कहा इसका आधा कर दो। कितने बचे? 16.5। 16.5 पंथ शुरू हो गया। आप है पता है आप लोगों को? नहीं पता? बंधुओं नागौर में 16.5 पंथियों का भी मंदिर है। देखो अब कितने भेद हो गए। ये किसने किए? भगवान ने किए क्या? भगवान ने तुम्हें बताए हैं क्या कि बेटा तुम इस तरह से अपनी इच्छानुसार बढ़ते चले जाओ? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हम खुद बढ़ रहे हैं, हम खुद अपनी इच्छा से बढ़ रहे हैं, अपने ही कारण से बढ़ रहे हैं। और जानते हो श्रेयांशमती माता जी जो मांगी तुंगी में है,
उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे श्रेयांश अंकाख्यान। उसके एक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये 13-20 बने कैसे, तो मैं तो इसी खोज में ही था कि भाई पता तो चलना चाहिए। तो उन्होंने एक जगह पर लिखा कि जयपुर के एक मंदिर में 33 लोग पूजा कर रहे थे, किसी बात को लेकर के हो गया, क्योंकि अपन मैत्री भाव जगत में है मेरा, इसको तो भूल गए। तो बात हो गई, 13 लोग अलग हो गए, 20 लोग अलग हो गए, 13 लोगों ने का जो मार्ग था, 20 लोगों का जो मार्ग था, हो वो लड़े झगड़े और हम उनको आदर्श मान करके आगे ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हमें अगर मार्ग ले जाना है तो जिनागम पंथ को आगे ले जाना होगा, जिसमें प्रेम है, मैत्री है, एकता का संदेश है। अगर हमारी समाज बंधु एक हो, संगठित हो, तो बंधुओं निश्चित रूप से अगर समाज एक होगी, है भैया, तुम अपने घर में कपड़े एरियल से धोते हो कि घड़ी से धोते हो या सर्फ से धोते हो? अब तुम ये कहोगे नहीं, तुम्हें तो घड़ी ही लाना पड़ेगा। धोबी को देते हो तो क्या कहते हो कि एरियल से धो? कौन कौन सा आता है भैया, हमें पता नहीं है, क्योंकि बहुत पहले छोड़ दिया था हमने तो, है सर्फ एक्सेल, टाइट, सर्फ एक्सेल। अब ये बताओ, तुम धोबी से कहते हो क्या? उससे तो ये कहते भैया कपड़े धो के दे दे मुझे, है साफ होना चाहिए, कपड़ा साफ होना चाहिए। ऐसे ही बंधुओं, क्यों दूसरे की थाली देखते हो कि तेरी थाली में तो ये ही होना चाहिए, एक्सेल ही होना चाहिए कि एरियल ही होना चाहिए? अरे भैया, जो उसके पास था, सुलभ था, वो लेकर आया है, लेकिन भाव अगर मिलाओगे तो मैं कहता हूं सबके भाव एक जैसे होंगे। और मैं युवा में गड़बड़ ये हो गई कि मैं यौवन अवस्था में साधु बन गया। क्या? युवावस्था में ही मैं साधु बन गया, और साधु बनने के बाद जब मैं युवावस्था में ही था, और ये सारी बातें जब मुझे महसूस हुई, जब मुझे सुनने को मिली, तो मैं मन में यही सोचने लगा कि जब मुझे ये बात इतनी इस तरह से पीड़ा दे रही है, चुभ रही है, तो मेरे जैसे जो युवा हैं उनको भी ये बात कितनी पीड़ा देने वाली होगी। इसलिए मैंने तो आगामी पीढ़ी, भावी पीढ़ी, युवाओं के लिए कि हम युवाओं को ये क्या दे करके जा रहे हैं, क्या सौंप करके जा रहे हैं। अरे एक पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करके जाता है, घर बनाता है, दुकान व्यापार भी कराता है, या फिर पढ़ा लिखा करके उसको किसी नौकरी आदि में किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचाने की कोशिश करता है कि हमारा बेटा कभी दुखी ना रहे। और धर्म के नाम पर क्या दे करके जाओगे? ये पंथों के दुराग्रह जो हमारे शास्त्रों में नहीं है, जो हमारे आगम में नहीं है, जो विद्वानों के द्वारा चला दिए गए हैं। और अभी तक तो केवल 13 पंथ और 20 पंथ ही था, और धीरे 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 अभी एक और पंथ आ गया, उनने 13 पंथ को और शुद्ध कर दिया। तो उसका नाम क्या हो गया? शुद्ध 13 पंथ। ओ हो, माने जो सर्वज्ञ भगवान नहीं कर पाए, वो आजकल के सामान्य गृहस्थ असंयमी श्रावक कर रहे हैं। असंयमी श्रावक, संयमी भी नहीं, असंयमी श्रावक आज धर्म का मार्ग चला रहे हैं, धर्म के पंथ चला रहे हैं, नए नए नाम लिखे जा रहे हैं, मंदिरों में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों? प्रेम के लिए है ये संदेश कि बंटने के लिए संदेश है? तुम भगवान हो गए हो क्या? सर्वज्ञ हो गए हो क्या? शास्त्र स्वाध्याय करो बेटा। मैं क्या कहता हूं? जिनागम पंथ
मेरे से एक व्यक्ति बोले गुरुदेव, आप जिनागम पंथ आपने जो नाम दिया है, मैंने कहा भैया मैंने ना दिया, जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसमें जो मार्ग वो जिनागम पंथ है। तो बोले आप इसके नियम बना दो। हमने कहा नियम बना देंगे तो हम भी तुम्हारी श्रेणी में आके खड़े हो जाएंगे। अरे भगवान ने जो बताया है मार्ग, उसमें हम नियम कैसे बना सकते हैं? ये दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। धबला जैसी टीका लिखने वाले आचार्य वीरसेन स्वामी, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की के अलंक माने नाम से पुकारा जाता है, वे आचार्य भगवंत कहते हैं। जब उन्हें दो आचार्यों के दो मत मिल गए तो कहते हैं केवली पुच्छ, मेरी जिह्वा नहीं हिलती। किससे पूछेंगे? केवली भगवान के समोसरण में जाकर के भगवान से पूछेंगे। ओहो, इतना भय संसार में है ना परिभ्रमण का, कि मुझसे भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग से कुछ भी अन्यथा ना हो जाए, इस बात का इतना डर है, इतना भय है। और आजकल तेरा पंथ से अब शुद्ध तेरा पंथ हो गया। और गजब की बात तो ये है कि ये भी लिखा है कि फलाने फलाने के शास्त्र हमारे मंदिर में नहीं रखे जाएंगे, और उन्हीं ने शुद्ध तेरा पंथ चलाया है। कहां मने बिना विचारे जो चिंतन में आया वह कर दिया। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म का मार्ग है बेटा, ये धर्म का मार्ग है। जानते हो सम्यक ज्ञान का स्वरूप ये कहा गया कि अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, और निश्चंदेयम वेदा यदा हुस्तज ज्ञानमागमिना। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अन्यून, जिसमें से कुछ भी कम नहीं किया जा सकता। सम्यक ज्ञान यानी भगवान की वाणी, सम्यक ज्ञान यानी भगवान की वाणी, जिसमें से ना कुछ कम किया जा सकता है और ना ही जिसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। अन्यून अतिरिक्तम, ना कम और ना ही अतिरिक्त, यानी ना उसमें कुछ ज्यादा। याथा तथ्यम, वह तो जैसा है वैसा ही है, बिना च विपरीतात, उसमें कोई विपरीतता भी नहीं हो सकती है। निस्संदेहम वेद, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्न श्रावकाचार्य में कहते हैं कि उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहलाता है। बंधुओं, यहां तो वर्तमान में जिसकी कल्पना में जो आ रहा है वो उतना जोड़ देता है, जिसकी कल्पना में आता है वो उतना घटा देता है, कम भी कर देता है, बढ़ा भी देता है, और फिर भी कहता है यही धर्म का मार्ग है। बेटा ये धर्म का मार्ग नहीं, ये तुम्हारा मार्ग है। समझना होगा बंधुओं, समझना होगा। हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, और शास्त्रों में जो हमारे पूर्व आचार्य भगवंतों ने, किन्ने पूर्व आचार्य भगवंतों ने, क्योंकि वर्तमान में तो बंधुओं कोई 13 से प्रभावित, कोई 20 से प्रभावित, कोई शुद्ध 13 से प्रभावित। इसलिए पूर्व आचार्य भगवंतों ने जो हमें शास्त्रों में मार्ग बता दिया है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। इसलिए बंधुओं, मैत्री का संदेश, प्रेम का संदेश, सामाजिक एकता का संदेश, समाज एकता का संदेश लेकर के ही मैं यह जिनागम पंथ की बात करता चला आ रहा हूं। और बोलो, आप सभी मैत्री में विश्वास रखते हो या है? मैत्री में विश्वास है या भेदभाव में विश्वास है? हाथ उठा करके बताओ। हम सब मैत्री में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम भगवान जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं। इसलिए बंधुओं, मैं सबसे यह बात कहता हूं कि जब जिनागम पंथ का स्मरण होता है तो हमारा संबंध सीधा तीर्थंकर भगवान से हो जाया करता है। किनसे हो जाता है?
जिन वाणी सीधी जिनेंद्र भगवान की वाणी से संपर्क हो जाता है कि मैं तो प्रभु आपका ही उपासक आराधक हूं। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें अगर जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म मिला है तो एक बार अपनी आत्मा से ये पूछ लेना, अपने आप से ये पूछ लेना कि तुमने जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, जैनत्व के लिए, जैन समाज की एकता के लिए तुमने कौन सा योगदान किया है। बंधुओं, अगर ये प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी आत्मा स्वयं कहेगी कि नहीं, अब मुझे बटना नहीं है, जब तक मुझे अपना इतिहास पता नहीं था। और एक बात मैं और कह दूं, अगर कोई अपने इस पंथ को पकड़कर बैठा है जो 300-400 साल पहले आया है और आपसे कोई कह दे अगर आप इस पंथ के हो तो आपका इतिहास तो ये है, तो आपका जो धर्म है वह तो केवल 300-400 वर्ष पुराना ही होगा ना। है? क्या कहोगे कि हाँ हमारा तो 300-400 वर्ष पुराना है, यही कहोगे फिर तो? नहीं, जैन धर्म तो अनादि अनिधन धर्म है। और जिसका बंधुओं, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। और ये भगवान की वाणी कैसी है? अनादि काल से है और अनंत काल तक यूं ही खिरती रहेगी। इसलिए जिनागम पंथ और जितने भी पंथ अस्तित्व में आए हैं या अस्तित्व में लाए गए हैं बंधु, इन सबका आदि बिंदु है। और जिसका आदि बिंदु है वो कभी भी अनिधन हो नहीं सकता, उसका अंत सुनिश्चित है। इसलिए हमें इन बातों का विचार करना चाहिए कि हमने आखिर ये क्या कर लिया है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, कोई हमारी भी गलती नहीं, हमको भी पता नहीं था। लेकिन मैं जैन धर्म में दीक्षित होकर के आचार्य पद पर स्थापित हुआ हूं और इस पंचम काल में अब मेरी ये ड्यूटी है, यानी आचार्य भगवंतों की ये ड्यूटी है कि आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य परमेष्ठी जिन शासन की उन्नति का कार्य करने में अपना योगदान देंगे। तो मैंने ये सोच लिया है कि अगर कोई बटने में विश्वास रखता है तो एक आचार्य मैं भी हूं जो सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। इसलिए बंधुओं, ये द्रव्य के कारण आप बटे ना, आपके पास जो द्रव्य आप तो वो चढ़ाइए। अगर किसी को जल से अभिषेक करने में शांति मिलती है तो जल से अभिषेक कीजिए। किसी को पंचामृत करने में शांति भाव, अपने भाव निर्मल होते हैं, आप पंचामृत कीजिए। किसी को आगम में निषेध नहीं किया गया है, लेकिन आगम का अवलाप मत कीजिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको ये गलत है। गलत कैसे हो गया? अगर आप उसे गलत कहते हो तो आप आगम को गलत कहते हो, और आगम को गलत कहते हो तो भगवान की वाणी को गलत कहते हो, और भगवान की वाणी को गलत कहते हो तो साक्षात भगवान को ही आप गलत कहते हो। भगवान को ही पूज रहे हो और भगवान को ही गलत ठहरा रहे हो। ये कैसी पूजा तुम्हारी? कौन सा तुम्हें फल दे जाएगी ये पूजा? तुम्हारा कौन सा हित कर जाएगी ये पूजा? स्वयं विचार करना बंधुओं। आगम में जो कथन जैसा आया है वह वैसा ही है। बस यहां तक शास्त्रों में कहा है, अगर किसी के पास 8 द्रव्य भी ना हो, नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सब राजे महाराजे हैं। 8 द्रव्य भी ना हो, एक द्रव्य भी हो तो एक द्रव्य से भी 8 अर्घ समर्पित कर सकता है। इसलिए बंधुओं, कभी किसी को हीन दृष्टि से मत देखो, आपस में कभी राग द्वेष मत करो, है ना। भाव पूजा का भी महत्व समझो और अपनी समाज को संगठित करने में अपना योगदान देने का प्रयास करो।
ये योगदान आपका आपको बंधुओं हमेशा समाज में भी स्मरणीय बना देगा। यस, आपका जीवन यशस्वी होगा कि आपने कम से कम समाज को जोड़ने में अपना योगदान दिया है। कुछ बातें हमने आपको समझाई हैं, इतिहास भी हमने आपको आपके बताए हैं। आपको नहीं है पता, लेकिन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ और भी अगर मुझसे जानना हो तो मैं आपको और भी अलग से बताऊंगा। लेकिन मैत्री भाव जगत में मेरा, एकेंद्री जीव के प्रति मैत्री भाव जगाते हो और मंदिर में पूजा करने वाले के प्रति राग द्वेष कर लेते हो। ये कैसा तुम्हारा धर्म है? ये जैन धर्म है? कोई सुनेगा, कोई अनजान व्यक्ति अगर तुमको देख ले तो कहेगा कि ओ हो ये जैन धर्म का स्वरूप। ना भैया, ना भैया, समझ में आ गया? हम सभी को क्या करना? पंथों में नहीं बंटना, क्योंकि ये 200-400 साल पुरानी चीजें हैं और हम जिसको धारण करने वाले हैं वो कब से है? अनादि काल से है। वो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। इसलिए जिनागम पंथ, मुझे अति प्रसन्नता है, जहां जहां भी गया हूं, जहां जहां भी मैंने जैन समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, वहां वहां के लोग अवश्य ही बंधुओं, क्योंकि भीतर तो जैनत्व है, बस बाहर से ये कुछ पंथों के लिबास आ गए हैं। ज्यों ही कहते ना कि शेर को ज्यों ही उसके सिंहत्व का दर्शन कराया जाता है तो भीतर का सिंह जाग जाया करता है। और यहाँ जितने भी जिनागम पंथ की भावना लेकर के यहाँ आए हैं, ये सब सोए हुए शेर थे, लेकिन अब जागे हुए सिंह बैठे हुए हैं। हम सभी का एक ही मिशन होना चाहिए, जैन यूनिटी मिशन, जैन एकता। बंधुओं, अब समय हाँ हो चुका है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, क्योंकि वो जो अज्ञानताएं हैं वो दूर होती चली जा रही हैं। प्रेम एकता का संदेश, सत्य मैत्रिम और गुणशुभ प्रमोदम, ये सूत्र आपके जीवन में बंधुओं जिनागम पंथ जयवंत हो के साथ ज्योतिर्मय होता रहे। जहां बहुत जगह से मैं जहां जहां गया हूं, लगभग सभी जगह से, इस अवध क्षेत्र में भी जहां जहां गया हूं, सभी जगह से ये जिनागम पंथी प्रेम मैत्री और एकता का संदेश देने के लिए लखनऊ में आकर के बैठे हैं। ये राजधानी है और राजधानी का संदेश निश्चित रूप से सब जगह पहुंचेगा और ये संदेश सब जगह गूंजेगा कि लखनऊ से समाज में प्रेम मैत्री और एकता का संदेश आया है। मेरा सभी जिनागम पंथी धर्म मार्गी समाज में प्रेम एकता की भावना रखने वाले सभी भक्तों के लिए मेरे बहुत बहुत सुमंगल आशीर्वाद हैं। मेरा आपसे यही कहना है, मेरा संदेश आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, जरूर बताएं कि धर्म का मार्ग बताने वाले अल्पज्ञ नहीं सर्वज्ञ होते हैं। एक बात, पंथ 200-400 साल पुराने हैं, अगर हम इनकी आस्था करेंगे तो वह अरहंत के मार्ग की आस्था नहीं हो सकती है कि किसी ने 13 नियम बना दिए तो कोई वही भगवान का मार्ग हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी में तो जो जैसा मार्ग है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। निश्चित रूप से जिनागम पंथ आप सभी की आत्मा को पवित्र करे, पावन करे, भगवान की वाणी आपके मन को निर्मल करे, मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो। शक्ति अनुसार भी अगर आपने भगवान के वचन पर भी आज्ञा सम्यक्त भी अगर हमारे जीवन में आ गया, जिनागम पंथ तो क्या है, आज्ञा सम्यक्त है कि जो भगवान
आपने कहा है वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। बंधुओं, तो अवश्य ही हमारी समाज एक होगी, एक होगी, एक होगी। बस इसी भावना के साथ जिनागम पंथ जयवंत हो। आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।